सबसे पहले IoT ट्राई किया, सैमसंग गया तो उसमें उस टाइम पे वो बना रहे थे बिक्सबी, एक लंबी की है गूगल की 2.5 साल, मतलब वो थोड़े गोल्डन हैंडकफ्स है, उसे छोड़ना मुश्किल है। ये हर कॉलेज में होना पड़ेगा। कीबोर्ड जो तुम्हारा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है तुम्हारा, वो ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के कहाँ अलाई करता है। अगर वो 70-80% से ज़्यादा इधर नहीं है तो हम कहेंगे नहीं अभी तो अपना सोच, और हम कीबोर्ड देंगे ही नहीं। चालू करें क्या? अरे शुरू है क्या? ठीक है। Hi guys, my name is Deepak Gaur. I am an ex-competitive programmer. So currently I am working at Newton School as a technical program manager. तुम्हारे सीनियर हूँ। +5 हूँ शायद तुम लोगों का ना? हम 2021 के बैच। तो 16 का हूँ, तो +5 हूँ शायद तुमका। BHU से था। तो we have started this initiative, Go for Gold. You are some of the participant of it. तो हमारा एम तो यही है कि अगले 4-5 साल में हम इंडिया को थोड़ा और पुश करें, गोल्ड की तरफ जाएं। मतलब अभी एस्पिरेशनल लेवल पे ही कमी है पहले तो। जैसे वर्ल्ड फाइनल्स ही एस्पिरेशन खत्म हो जाती है। तो एक तो पहले सीड डालना है कि भाई थोड़ा सोचो, तो 1-2 साल में तो तुम सोचना स्टार्ट करो पहले, तो उसके बाद फिर हम ट्रेन करेंगे। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। तुम लोग फर्स्ट इटरेशन हो कैंप की। Hey everyone, I am Archit. Currently I am studying like computer science and engineering from IIT BHU. My team name is prefer not to say, and like we came here and we really enjoyed it. Like we were second in prelim. Its team name is actually prefer not to say. It's not like he is not preferring to say the team name. I am Anshul. I am a computer science undergrad at IIT BHU final year, and my team name is Pucha Gaya. And पूछा ठीक है, नाम बढ़िया है तुम लोग। And yeah, the camp has been lovely till now. I am Nachiketa and I am from IIT BHU Computer Science in 4th year, and my team name is Pucha Gaya. और camp name में तो camp अच्छा था काफी। My name is Vaibhav Khater and the difference is I am IDD. The camp was really great. वो प्रेफर नॉट टू से वाला तो मेरा यहाँ पे भी बात है। जैसे जब ID कार्ड दे रहे थे तो मेरे से टीम नाम पूछा था, तो मैं प्रेफर नॉट टू से कहा था, तो फिर उन्होंने कहा ID के लिए तो बताना ही पड़ेगा। आपने गूगल में ग्रेजुएशन के बाद सीधा काम किया था? नहीं, सबसे पहले IoT ट्राई किया, सैमसंग गया तो उसमें उस टाइम पे वो बना रहे थे बिक्सबी, फिर मशीन लर्निंग तो वो देखा, तो वो भी उसके बाद फिर HFT, फिर सोचा कि एक इंटर्न चला गया था उसमें डायरेक्ट ही की थी, उसमें iOS डेवलपर, तो उसमें उन्होंने मेरे को काम दिया था कि फ्लॉक पता है, तो फ्लॉक ऐप है, स्लैक पता है, स्लैक का ही कॉम्पिटिटर है, कई सारी कंट्रीज में स्लैक से सस्ता देते हैं वो, तो लोग चल जाता है। तो उसका डार्क मोड बनाना था, तो मैं कलर इन्वर्ट करते रहा। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे तरीके किए, फाइनली जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो 255 मुझसे माइनस ले दिया, बस यही किया मैंने 2 महीने में। सारे कलर थे, उनका तुम क्या करो 2 कॉम्प्लीमेंट ले दो बस 255 से, तो बहुत भद्दा सा बन गया था। तो उन्होंने प्रॉड में तो नहीं डालेंगे वो, क्योंकि डार्क मोड में एक्जैक्टली ये थोड़ी होता है कि तुम वाइट को ब्लैक कर दो बस। फिर कोड शेफ गूगल थी, गूगल के बाद फिर कैरियर ब्रेक, एक लंबी की है गूगल की 2.5 साल, मतलब वो थोड़े गोल्डन हैंडकफ्स है, उसे छोड़ना मुश्किल है। वहाँ पे मुश्किल ज़्यादा इसलिए क्योंकि तुम्हें फ्रीडम भी मिली रही है, कन्वीनियंस बहुत दे देते हैं वो लोग, तो छोड़ना मुश्किल होगा। उस टाइम पे क्या एशिया फाइनल्स नहीं होते थे। इफ़ यू नीड टू गो टू वर्ल्ड फाइनल्स, अमृतापुरी में जाओ टॉप 4 या 3 में, और कानपुर और बाकी के 2 रीजनल में विनर। अब ऐसे में क्या बहुत रिस्की हो जाता है। जैसे कॉलेज में आया था मेरे को तो काफ़ी बाद में पता लगा था CP वगैरह का। मैंने 1 सेमेस्टर बाद ही शुरू करा था, एंड उसमें फिर मज़ा आने लगा, तो फिर करने लगा। मेरा 1st-2nd ईयर में तो प्रीलिम्स हुआ नहीं था, फिर 3rd ईयर में हम 2nd आए थे, एंड देन एशिया वेस्ट तक गए थे। तुम दोनों साथ में एशिया वेस्ट जा चुके हो, बट तुम दोनों इस बार टीम में नहीं हो। तो तुम दोनों में से एक की स्टोरी लाइन तो कंप्लीट नहीं होगी। देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस इन इंडिया व्हिच कैन इजीली से डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइनल्स। Let's say IITH can say this year we are going to finals. IIT Delhi can say we are going to final. But IIT BHU, I think, I don't know if there can be any other college too. But IIT BHU can say that we are going to finals, but they don't know who are going to finals. That is very rare thing. ये तो मैंने अपने टाइम पे तो नहीं सोचा था कि ऐसी स्टेट पे पहुंचेंगे। That's really, मैं तो बहुत खुश था इस बार। जब स्टार्ट कर ही दिया तो एंड तो करना ही पड़ेगा। तो अब तो सब उसमें है, क्योंकि दिख रहा है कि अगर हम में से कोई भी एक टीम मतलब थोड़ा भी ढीला पड़ेगी तो दूसरी टीम मौका तो नहीं देगी। ये भी बढ़िया चीज़ है। तो पता है जैसे अभी हम सोच रहे थे ऐसे, जैसे ये पूरा गो फॉर गोल्ड का जो इनिशिएटिव था उसका आइडिया, मतलब एक तो ये है कि अगर गोल्ड लेट से लाना है कभी 3-4 साल में, तो ऑन एन एवरेज 3 IGM तो तुम्हें चाहिए। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते आर्टिफिशियली कि 3 लोगों को बुला के उनको ट्रेन करके कैसे भी IGM बना के जिता दो, क्योंकि फिर वो एक बार तुम कैसे भी करके कर लोगे, जैसे ही वो ग्रेजुएट होंगे वो नहीं होगा। तो फिर मैं और 2 और थे, उत्कर्ष गुप्ता और 2-4 लोग में से डिस्कस कर रहे थे क्या करें। तो हम वही सोच रहे थे पूरी की पूरी जो नॉर्मल कर्व है ना इंडिया की,
जो ऐसे 1200-1300 पे पीक करती है, फिर इधर जाते जाते बहुत कम रह जाता है, पूरी को शिफ्ट करना पड़ेगा। लेट्स से अभी कुछ लोग हैं जो शॉर्ट है कॉलेजेस में कि हम जाएंगे ही, जैसे जो BHU में है ना कि 2 टीम तो एटलीस्ट ऐसी हैं कि एक ने भी अगर 7 दिन छोड़े तो दूसरा नहीं छोड़ेगी उसे। ये हर कॉलेज में होना पड़ेगा, मतलब वो हमेशा उन्हें चेक में रखेंगे। तो दोनों ही ओवरऑल हेल्दी कंपटीशन की वजह से बेटर ही होंगी, मतलब दोनों में से डेफिनेटली जाएगी एक ही, बट वो बेटर होके जाएगी वो टीम। और क्या लगता है तुम्हें, क्या क्या इंप्रूव हो सकता है? जो अभी 2 टीम है जो फाइनल से एम कर रही हैं, वो दोनों उस लेवल की हों कि लेट्स से मेडल एम करें। ऐसा था कि हम तीनों की साथ में टीम थी, तो हम तीनों का तो शुरू से ही था, और सेकेंड ईयर में हमारा रीजनल्स हो गया था, तो हमें ये पता लग गया था कि आज नहीं तो अगले साल हम जाने ही वाले हैं वर्ल्ड फाइनल्स। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, और उसके बाद फिर हम चारों को ये भी पता लग गया था कि हम में से एक जो है नहीं जाएगा हम में से एक जो है वो हर बार रह जाएगा। हाँ। तो वही चीज़ें होती रही। तो और हमारे जो बाकी बच्चे थे लोग, उन्हें भी ये देख के लगने लगा कि वो लोग भी देख के समझ जाते हैं कि इन लोगों में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वही उनकी माइंडसेट हुई हमें देख के। जैसे अगर हमारे कॉलेज से कोई बंदा एक साल में मास्टर बन रहा है, फिर उसके 2-3 साल, मतलब 2-3 बंदे और 1.5-2 साल में मास्टर बन जा रहे हैं, तो एक वो हट जाता है दिमाग से कि मास्टर बनना हार्ड है। तो उसके बाद क्या था कि वो माइंडसेट हमारे बैच से हट गया था। फिर धीरे धीरे जहाँ पे पहले एक्सपर्ट सबका एम होता था कि एक बार एक्सपर्ट बन जाए, फिर CP छोड़ देंगे और जॉब के लिए ट्राई करेंगे, वो फिर ऐसा हुआ कि कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया कि उन्हें पता है शायद कि एक्सपर्ट बन के भी नहीं हो पाएगा। कि एक्सपर्ट बन के भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर पहले से 10 लोग CM है और मैं सिर्फ जॉब के लिए भी CP कर रहा हूँ, तो पहले से ही बहुत लोग मेरे से आ गए। तो फिर उनको भी पुश करना पड़ा जो पुश नहीं होना चाहते थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हमने भी कुछ अलग से नहीं किया। इट्स जस्ट लाइक कि आपके चारों तरफ अगर ऐसा माहौल बन जाता है तो उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। क्योंकि देखो अभी ये चीज़ ना केवल फाइनल्स पहुंचना एम है, इसीलिए जो कंपटीशन का लेवल है ये एक कॉलेज पे लिमिटेड है, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस की टीम को फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी सीट को तुम थोड़ी ले जा रहे हो। लेकिन लेट्स से अब ये थोड़ा सा हम एस्पिरेशन बढ़ाएं अगर, कि लेट्स से एशिया वेस्ट चैंपियन बनने लगे इंडिया से, धीमे धीमे हर साल इंडिया से एशिया वेस्ट चैंपियन निकलने लगे, तो फिर शायद वहां पे बनेगा, तो फिर तुम लोग भी डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाओगे। फिर तुम लोग डायरेक्ट, क्योंकि अब कंपटीशन इज नॉट लिमिटेड टू रीचिंग द वर्ल्ड फाइनल्स, कंपटीशन इज टू परफॉर्म वेल देयर। Now you will also be competing with all other teams. They will also see you as a potential competitor. So it's just a chain reaction कि लोग excellence की तरफ थ्राइव करेंगे, और मतलब एक ने एग्जाम्पल सेट किया, लोग और करने की कोशिश करेंगे एंड कॉम्पिटिशन बस बढ़ेगा उससे। तुम्हें क्या लगता है, स्ट्रेटजी और स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रेटजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? लेट्स से हाउ यू विल अटेम्प्ट द कॉन्टेस्ट। सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जो पहले सारे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन क्या करेगा, कैटेगराइज करेंगे, मे भी अपने मन में उसका स्टैंडिंग तो कैटेगराइज करेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम भी मेंटल मैप बनाएंगे, कौन 2 प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करेगा, बार बार स्विच कैसे करेंगे, रॉन्ग आंसर आया तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, लाइक उसी पे और देना है, क्या करना है, स्विच करना है। क्योंकि कीबोर्ड जो तुम्हारा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है तुम्हारा, एक ही है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदा बैठा है और सोच रहा है उस पर, अगर जैसे एक वेपन है तुम्हारे पास। हमारी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, हम लोग क्या करते थे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। जैसे हमने क्या किया, एक मोटा मोटा आइडिया बना लिया कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेट्स से ग्राफ वगैरह होगा, कुछ कंडेंस कर लेंगे, फिर DP बन जाएगी। अब DPI इक्वल, अब मैं सोच रहा हूँ, हाँ, और फिर समझ रहे, तो जो भी मैं सोच रहा हूँ अगर इधर, तो काइंड ऑफ मेरे हाथ में एक वेपन है और मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसे, वो टाइम खराब जा रहा है, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है, वो 5 घंटे का है उसका टाइम। तुम्हारे पास टोटल सम थिंकिंग टाइम 15 आवर्स है, बट कोडिंग टाइम इज 5 आवर। तो फिर हमने इसको चेंज किया, हमने कहा कि जब तक मैं उस मेंटल मैप बना लूंगा कि जब तक मेरे को क्लियरिटी है कि ये फंक्शन ऐसे आएंगे और ये ऐसे ब्रेक होगा, तब तक मैं कीबोर्ड पे नहीं जाऊंगा। लाइक मैं अगर कीबोर्ड पे गया तो मेरे पास जो पॉजेज होंगे बस वो सांस लेने के लिए होंगे और ब्रेक लेने के लिए। मैं जब देखूंगा नहीं कि DPI इक्वल टू मुझे पता है क्या है, ताकि वो प्रॉपर यूटिलाइज हो 5 घंटे। तो ये हमने फिक्स किया था, उसके बाद हमारी एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेस हुई थी। लाइक बस हमने ये स्ट्रेटजी फिक्स की थी अपनी कि हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, हम कीबोर्ड नहीं देंगे किसी को भी। कोई भी टीममेट कीबोर्ड लेने आया उससे पूछेंगे तो वो आइडिया कितना कंक्रीट है, वो ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के कहाँ अलाई करता है। अगर वो 70-80% से ज़्यादा इधर नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, अभी तो अपना सोच, और हम कीबोर्ड देंगे ही नहीं। तो हमने जैसे हमने ये स्ट्रेटजी चेंज की, हमारी रैंक सीधे जो 35-36 आती थी वो सीधे 3-4 पे शिफ्ट हुई। किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना फर्स्ट, वो फर्स्ट बैरियर कैसे तोड़ेंगे? मैं तो बस मतलब बिलीफ रखता हूँ कि हो जाएगा, एक बार कर दे कोई तो फिर मुश्किल नहीं लगता। सचिन का पहला 200 क्रिकेट कब से चल रहा है, कितने टाइम में आया? उसके बाद देखो 209, अगले साल ही आ गया सहवाग का 209, 219 शायद 264। एज अ CP वाला गए, तुम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? आई गेस जो ये सेशंस हो रहे हैं, मतलब आई गेस अगर मैं
इतना गुड इनफ हुआ कि मैं लोगों को पढ़ा पाऊँ या फिर उनको कुछ नॉलेज दे पाऊँ जो उनको हेल्प करेगी टू गेट मेडल्स और IOM अच्छे करना टू हेंस गेट मेडल्स। दैट इज़ वन वे जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इस बार IOI का ट्रेनिंग कैंप कराएंगे जून में, तो मैं बुला रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, 7 दिन के लिए आना, 7 बच्चों को ट्रेन करना। ठीक है, बढ़िया बच्चे होंगे वो। एक स्टार्टर मिल गया मुझे।